नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। व्हाई आर दे साइलेंट, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं धरती पर, कार्मिक सोल्स क्या है, सोलमेट्स क्या हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपके सामने लेकर के आई हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं प्लीज़ फॉलो। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ फरवरी कैसा रहेगा, नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एक्शंस लेंगे या नहीं, हमारी अधूरी कहानी, ईयरली प्रेडिक्शंस एंड फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी कैसे रहेंगे आपके लिए, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, आई बटन में एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएंगी। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, वी हैव 2 ऑफ एयर, वी हैव 9 of fire, Tower, 7 of earth and Page of fire। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपके पर्सन साइलेंट क्यों हैं? देखिए, किसी तरीके की कंफ्यूजन या किसी तरीके की ब्लॉकेज या कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस समय अपनी लाइफ में। ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ के साथ में डील कर रहे हैं। इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी समथिंग एल्स, इट कैन बी जॉब, करियर, बिजनेस और समथिंग एल्स। कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर ये पर्सन इस समय डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पर आइदर आपको चूज़ करना या किसी और चीज़ को चूज़ करना, इसके बीच में है ना एक तरीके का कन्फ्यूजन है। इन्होंने आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने भी इनको ब्लॉक कर दिया हो, दोनों ही जन ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, ये भी है। बट फिर भी है ना, इनके मन में ये एक चीज़ है कि क्या ये सोचते हैं, देयर इज़ अ थॉट, मैं थॉट की बात कर रही हूँ, देयर इज़ अ थॉट कि क्या इस रिलेशनशिप में सच में सब कुछ ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है। देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ फायर है, यहाँ पर टावर आ रहा है। इनको यही लग रहा है कि अब ये रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, बिकॉज ये अब इस रिलेशनशिप में खुद तो पर्सनली कोई स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा है, पर पर्सनली कोई एक्शन लेने की बात की जाए या कोई स्टैंड लेने की बात की जाए तो इनमें वो हिम्मत नहीं है, इनमें वो शक्ति नहीं है। और एक और लाइफ की परिस्थिति में ये पर्सन ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे स्टक हैं कि आपके साथ साथ दूसरी परिस्थिति को बैलेंस करना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ये सोचते बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से वो पूरी सोच में से कुछ भी इम्प्लाई नहीं कर पा रहे, उस पूरी सोच में से कुछ भी हो नहीं पा रहा है। ये साइलेंट इसलिए है क्योंकि फ्रैंकली अगर इन्होंने आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लिया, आपकी तरफ कुछ भी कहा या आपके डायरेक्शन में भी ये आए, आपकी तरफ भी अगर ये आए, तो इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इनको। क्योंकि इनके मन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपका और इनका रिश्ता एक्चुअली में अब ख़त्म हो गया है। आपके और इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ये आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है, इन्होंने बहुत हद तक थॉट्स दिए हैं अपने मन में, इन्होंने बहुत हद तक विचार किया है आपके और अपने रिश्ते को लेकर के, आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने बहुत विचार किया है। कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है कि इनके मन में ये ख्याल भी है कि एक बार ही सही ये आपकी तरफ एक्शन ले लें।
बट इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका ये जो एक्शन है ये इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, या एक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद अब आपके लिए भी ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनको कम्युनिकेशन करना है। देखिए मैसेजेस देखिए आप, इनको कम्युनिकेशन करना है। इनके मन में है आप, ऐसा नहीं है ये भूल गए हैं आपको, पर्सन 100% भूल गए ऐसा नहीं है, मगर इनमें फ्रैंकली आपकी तरफ आने की स्ट्रेंथ नहीं है। वही मैं कह रही थी कि आपकी तरफ आने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका और इनका जो रिश्ता है वो बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है। आप देख रहे हैं मैं शफल कर रही हूँ, कैसे कैसे मैसेजेस आते जा रहे हैं। इनका और आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत कुछ मांग रहा है, ठीक है। ये पर्सन अपसेट है आपके बगैर, बट दे कैन फ्रैंकली नॉट डू एनीथिंग। यही मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए वही कार्ड्स आ रहे हैं, यही एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है एक तरीके से। भले आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में ख्यालों में ज़रूर से हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। टेम्परेंस इज कमिंग अगेन एंड अगेन। रिलेशनशिप को बैलेंस करने की हिम्मत नहीं है आपके पार्टनर में, यही मुझे एनर्जी आ रही है। हम चेक कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए ये सारी सिचुएशन के अंदर। आपने भी ब्लॉक किया है, मुझे यही लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग अगेन, वापस से कार्ड आ रहा है। आपने भी इनको ब्लॉक करा है, ओके। आपने भी इनसे, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, भी कोई और रास्ता नहीं है आपके पास में, भी कुछ और है ही नहीं। और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी आप और कुछ कर नहीं सकते। आपको अब अपनी लाइफ में अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना होगा। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों आए हैं धरती पर, आप एग्जैक्टली आपकी सोल क्या चाहती है। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपने ऊपर फोकस लाना होगा। अगर आप ये पर्सन के पीछे पीछे भागते रह गए तो आपकी जो सोल जो ग्रोथ चाहती है, आपकी सोल जो अवेकनिंग चाहती है, आपकी जो स्पिरिचुअली आपकी सोल अपलिफ्टमेंट चाहती है, वो नहीं हो पाएगा। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी आया इसी के लिए है, क्योंकि आपकी सोल को यहाँ से आगे कुछ काम है। आपकी सोल का एक मिशन है, आपको आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, ओके। तो आप दोनों डिस्टेंस में आए ही इसलिए हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि आपको अपना फोकस इन पे से हटाकर खुद पे लाना है। आप इनको ब्लॉक कर देंगे तो शायद अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं आप, भूलेंगे नहीं इतना आसानी से, ठीक है, मगर ब्लॉक आप कर सकते हैं, ये मुझे दिख रही है एनर्जी। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।